जैसे कि आप देख रहे हो मेरी सर्जरी चल रही है, कुछ टिपिकल सी चीज़ मेरे साथ हो रही है। प्रोसेस पे मैंने ट्रस्ट किया और वही मेरे साथ अभी हो रहा है। मेरा नाम संकेत है। अभी ये ड्यूरिंग सर्जरी का एक्सपीरियंस है। करंटली मैं अभी ओटी में ही हूँ और सर्जरी परफॉर्म हो ही रही है। जैसे कि आप सबने वीडियोस में देखा होगा, सुना भी होगा लोगों से। सर्जरी सुन के थोड़ा सा लोग सहम से जाते हैं और घबराते हैं या डुअल थॉट्स उनके माइंड में रहते हैं। पर अभी जैसे मैं खुद सर्जरी के दौरान ही आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ टिपिकल सी चीज़ मेरे साथ हो रही है। सर्जरी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बस उस प्रोसेस पे मैंने ट्रस्ट किया और वही मेरे साथ अभी हो रहा है। डॉक्टरों ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया वैसे वैसे चीज़ें चली हैं और ना कोई मुझे इसमें पेन हुआ। जैसे कि सर्जरी के स्टार्टिंग में अपन को एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो उससे क्या है कि पेन भी पूरा चला जाता है और डॉक्टर अपनी सर्जरीज परफॉर्म करते रहते हैं। अगर कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं बता देता हूँ और इमीडिएटली वो ठीक कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसी पार्ट में पेन हो रहा है, बाकी ऐसा कोई इसमें मेजर इशू नहीं है और ऐसा पता भी नहीं लगता कि आपके साथ कुछ हो रहा है। जैसे जैसे सर्जरी चल रही है उसके बीच में मुझसे पूछते भी रहते हैं कि आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ अगर है तो आप आगे से बताइए। सर्जरी के दौरान आप खाना भी खा सकते हैं, वॉशरूम भी जा सकते हैं। मेरी सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, जैसे 80% हो गई है। पूरी इस प्रोसेस में अब तक मुझे कहीं भी कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्शंस है या कुछ ऐसा है। ओटी में फर्स्ट जैसे मैं आया तो पहले तो मेरी स्लिट्स हुए, जिसमें अपन को हेयर्स लगाने होते हैं, वो भी एनेस्थीसिया लगा के स्लिट्स किए गए। जैसे कि अराउंड 5000 थे मेरे। उसके बाद इमीडिएटली इम्प्लांटेशन चालू हो गया हेयर्स का। डोनर एरिया से हेयर लगा के जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हेयर लगाते चले गए। किसी भी टाइप की ये फर्स्ट सर्जरी थी मेरी, तो मैं वैसे तो कुछ ऐसे घबराया नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल था इस चीज़ को लेके। मैंने अच्छे से इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, रिसर्च भी करी, वीडियोस भी देखे, लोगों को भी सुना, डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन हुआ तो उन्होंने भी मुझे पूरा विश्वास दिलाया। छोटे मोटे प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि डॉक्टर जिस तरीके से बताए उस तरीके से आपको सर्जरी के दौरान अपनी हेड पोजीशन वगैरह रखनी होती है। उन्होंने मुझे पहले ही एनेस्थीसिया दे दिया है स्टार्ट करने से पहले, तो अभी मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरे जो हेड पे है ऐसा कुछ सिरिंजेस या जो भी है वो मतलब पेन कर रही हैं, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा। बाहर काफ़ी बातें होती हैं सर्जरी से रिलेटेड, क्योंकि लोग सर्जरी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। वो एक आम लोगों के बीच में बना हुआ है। पर अपन जैसे जैसे उस चीज़ के बारे में जानते हैं, अब लोग इस फेज से गुजर चुके हैं, उनसे पूछते हैं, तो अपन को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए यहाँ पे क्लिनिक पे आया हूँ। तो आज मेरी 30 दिन बाद फर्स्ट पीआरपी है। पहले जैसे कि सर्जरी हुई, उसके बाद फिर जो डोनर एरिया है उसकी हीलिंग थी। हीलिंग 1 हफ्ते में हो गई थी लगभग। उसके बाद फर्स्ट हेड वॉश हुआ, वो ऑलमोस्ट 5 to 7 डे के बीच में मुझे गाइड कर दिया था। उस हिसाब से मैंने हेड वॉश कर लिया था। जो स्कैब्स थे वो सारे हट गए, मतलब 2 या 3 हेड वॉश के बाद हट गए कम्प्लीटली। स्टिफनेस भी उस टाइम तक खत्म हो गई थी, जो एनेस्थीसिया की लगाते हैं। मतलब थोड़ी सी जो इचिंग रहती है वो डोनर एरिया में है, वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कुछ मुझे गाइड किया कि आप थोड़ा इनको टच मत कीजिए और धूप में डायरेक्ट मत जाइए, डस्ट से बचाइए। तो वो इचिंग भी मतलब 2 हफ्ते बाद चली गई थी। अब मैं बिल्कुल जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही नॉर्मल हूँ। कुछ सिर में अलग से कुछ और चीज़ महसूस नहीं होती। 1 महीने बाद मेडिसिन स्टार्ट करनी थी, तो मेडिसिन स्टार्ट हो गई है जैसे जैसे मुझे गाइड किया। अभी मेरी पीआरपी होएगी इसके बाद। तो सर आपका बिफोर सर्जरी से लेके आफ्टर सर्जरी तक कैसा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के साथ? सबसे पहले तो मैं इम्प्रेस हुआ क्लिनिक से। क्लिनिक में जो फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से टेक केयर करते हैं पेशेंट की, इवन जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लग्जूरियस हैं और पेशेंट के हर एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद सर्जरी में मेरी सिटिंग काफ़ी लंबी थी, क्योंकि ग्राफ्ट 5000 थे। पर उस टाइम मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे को बीच में छोड़ के जा रहा है। पूरे टाइम कोई ना कोई साथ था। इवन सर्जरी के टाइम भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि कुछ हो रहा है, पेन हो रहा है। या क्लिनिक में ये मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। रिसर्च भी मैंने करी थी इस बारे में, मुझे ये पसंद आया है।
UHT वाला अपना दिल्ली का। आफ्टर सर्जरी आप कैसा फील कर रहे हैं? फील तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब जैसे कि लोगों ने भी पूछा है और थोड़े कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं, थोड़ा अलग अलग भी लग रहा है, वो भी मतलब एक पॉजिटिव सा ही रिएक्शन मिला मुझे। ऐसा किसी ने नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं दिया कि क्यों हेयर ट्रांसप्लांट कराया, सारे पॉजिटिव। कुछ ने पूछा भी कहाँ से करवाया, क्योंकि उनको भी करवाना था। इनिशियल थॉट्स क्या थे आपके बिफोर सर्जरी से थॉट्स तो वैसे जो एक डर था वो तो था नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि करवाना ही है और मैं 5 साल से सोच रहा था इस चीज़ के बारे में। पेन का था थोड़ा सा, पर बियरेबल था, पेन कुछ था नहीं, एनेस्थीसिया की वजह से वो भी चला गया। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, बस मैंने करवा लिया। रीजन क्या था आपको ट्रांसप्लांट कराने का? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस लो होता है। बाकी ये था कि हाँ, लुक्स थोड़े मैटर करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कई जगह, और सेल्फ केयर के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने करवाया है कि ठीक है, अपन को करवाना चाहिए। आफ्टर सर्जरी आपका फर्स्ट वीक कैसा था? उसमें आप क्या कुछ फील किया, लाइक स्वेलिंग फील किया, रेडनेस फील किया, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए थे आपको डॉक्टर ने? फर्स्ट वीक तो वैसे रेस्टफुल ही था। स्वेलिंग 2 दिन कह सकते हो कि यहाँ पे फोरहेड पे थी, बस इतने एरिया पे जो बैंडेज जो लगा रखी थी उससे ऊपर, वो भी ज़्यादा स्टिफ नहीं था। पेन भी नहीं हुआ इनिशियली, जरूर फर्स्ट दिन ऐसा कहते हैं जो हल्का हल्का बहुत माइन्यूट सा पेन कह सकते, उसको पेन नहीं कहते, मतलब वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो वो था। और सेकंड डे से मैं बढ़िया फील करने लग गया था, वॉक करना, और जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको सीधा सोना है, उसको फिर हील करने के लिए जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया वैसे वैसे मैं करता गया। हेड वॉश, स्प्रे करना सलाइन का, वो 1 हफ्ते तक मैं करता रहा। सलाइन वाटर का आपने कैसे यूज किया, कितने ड्यूरेशन में आपने सलाइन वाटर का स्प्रे किया? जैसे सलाइन वाटर बेसिकली डॉक्टर कह रहे थे कि 30 मिनट्स में या 1 घंटे के अंदर करना है। कभी कभी मुझसे होता था कि मैं भूल जाता था, 2 घंटे के अंदर भी हो जाता था, पर मैं डेली करता था। अब आपको शेडिंग स्टार्ट होगी, अब उसके बारे में आपका क्या थॉट्स हैं? शेडिंग के बारे में डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे गाइड कर दिया था। शेडिंग का कहा था कि एक नेचुरल प्रोसीजर है, जो प्री एग्जिस्टिंग हेयर्स है वो आपके ग्राफ्ट से हट जाएंगे और बेबी हेयर्स आएंगे इसके बाद, तो वो धीरे धीरे 4 to 5 मंथ में एक बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद कम्प्लीटली 8 मंथ तक तो 100% रिजल्ट आ ही जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है आफ्टर सर्जरी? कॉन्फिडेंस लेवल तो सेम है, जो पहले था वो भी अब है। मतलब मैं नेगेटिव नहीं था कभी इस चीज़ के बारे में, बस मतलब मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, मैं खुश हूँ इसको कराने के बाद।